अस्सलाम वालेकुम। हमारा 23वां मौजू है शट सदर। बीबी अलीमा कहती हैं हम मिन्नत समाजत करके और मक्का में वबाई अमराज के खतरे की बात करके इन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस ले आए हैं। एक साल बाद वादे के मुताबिक फिर इन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले के मक्का गई। इनकी उम्र 3 साल हो चुकी थी। खूब दौड़ते भागते और खुश खुरम सेहतमंद बच्चे थे। सईदा आमना अपने बेटे को देखने के लिए बेताब थीं। ममता की शिद्दत मोहब्बत हम देखते रहे। हमारा दिल भी इस बाबरकत बच्चे से जुदा होने को तैयार ना था। जी चाहता था कि कोई बहाना बन जाए, कोई वाकया ऐसा हो जाए कि ये खुश नसीब फिर कुछ अरसे के लिए हमारे पास रहे। इसकी वजह से हम पे जो नेमतें और बरकतें नाजिल हुई वो जारी रहें। हमारी खुशबख्ती कि इन दिनों हकीकत में मक्का के अंदर बच्चों की मुतअद्दिद बीमारियां फैली थीं। सईदा आमना खुद इन बीमारियों की वजह से बेचैन नजर आई। हमने फिर अर्ज की सईदा से, बड़ी मिन्नत की, बच्चे की सेहत और ज़िंदगी का वास्ता दिया, गुजारिश ये की कि थोड़ा अरसा और बच्चा हमारे पास रहने दे। आखिर सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हु मान गईं और हम बाबरकत बच्चे को फिर अपनी खाना बदोश बस्ती में ले आए। बाबरकत बच्चे को ले आए 2 या 3 माह ही गुजरे थे कि अजीब वाकया हो गया। वो अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के हमरा घर के पिछवाड़े बकरियों के रेवड़ को चरा रहे थे। दोनों बच्चे हम उम्र थे, खेलते और बकरियां चराते। खाने का वक्त हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रजाई भाई से कहा, घर से खाना लाओ। अभी यही बातें हो रही थी कि आसमान पे 2 सफ़ेद बड़े परिंदे आए, करीब उतरे, फिर वो सफ़ेद पोश इंसान की शक्ल में तब्दील हुए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रजाई भाई अब्दुल्ला ये मंजर देख के सहम गया, भागा घर गया। घर में बीबी हलीमा और अबू शीमा दोनों मौजूद थे। अब्दुल्ला रोता हुआ इधर पहुंचा, पूछा क्या हुआ। अब्दुल्ला के मुंह से आवाज निकले, रोते रोते बोला, हमारे कुरैशी भाई क्या हुआ इसे। 2 सफ़ेद पोश आए, फिर उन्होंने इसका पेट फाड़ दिया। बीबी हलीमा और इनके खामद अबू शीमा घबरा के एकदम उधर भागे गए। देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, रंग फक है। बीबी हलीमा ने गले लगा लिया। फिर अबू शीमा ने पास बैठ के प्यार किया और पूछा, क्या हुआ बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया 2 सफ़ेद पोश इंसान आए। वो पहले आसमान पर 2 बड़े परिंदे बनकर नजर आए। एक ने दूसरे से पूछा, यही है। वो बोला हाँ। फिर वो इधर जमीन पे उतर गए। जमीन पर पाँव लगते ही इंसानों जैसी शक्ल हो गई इनकी। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जमीन पे लिटा के मेरा सीना और पेट काट दिया। अंदर जिस्म में हाथ डाला, मेरा दिल निकाल के काटा, इसमें से कोई काला धब्बा सा निकाला, इसे फेंक दिया। फिर पेट और सीने पे हाथ फेरा, वो जुड़ गया। बीबी हलीमा कहती हैं बाबरकत को ऐसी बच्चे से हुए इस वाक़े की तफसील सुन के हम दोनों मियाँ बीवी बहुत घबराए। अबू शीमा बीबी हलीमा से कहने लगे, बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसे वापस कराते हैं। दोनों डर गए। वो समझे किसी असेब का खतरा है। अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी। बच्चे के जिस्म पे किसी जख्म का कोई निशान ना था, कहीं खून का धब्बा ना था। दोनों मियाँ बीवी अपनी सवारियां निकाल के अगले दिन ही इन्हें लेकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्हें यमन से आए हुए कुछ यहूदियों का काफिला मिला। उन्होंने बच्चे को देखा तो ठहर गए। हमसे इजाज़त लेके बच्चे को उलट पलट करके देखने लगे। कभी चेहरा तकते, कभी कांधे, कभी कांधों के दरमियान कमर। फिर बोले, ये आइंदा अजीम व शान होगा। कहने लगे, ये बच्चा हमें दे दो, हम अपने मुल्क ले जाएंगे। बीबी हलीमा और इनके शौहर ने बड़ी जद्दोजहद से इस कबीले से जान छुड़ाई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचे तो एक और वाकया हो गया। मक्के के मज़ाफ में घड़ी तो घड़ी को वो इधर उधर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए। बड़ी तलाश की, ना मिले। बीबी हलीमा सहमी रोती ही सईदना अब्दुल मुत्तलिब के पास आई। बोली, सरदार आपके शहर के कोने पे आपका पोता गुम हो गया। सईदना अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाजे पे आके कुंडी हिलाई। इनकी आंखों में आंसू थे। बोले, अल्लाह मेरा शाह सवार मुझे दे दे, तू ही तो है जिसने इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। होंठों पे यतीम पोते की सलामती के लिए दुआएं थरथरा रही थी। इधर उधर लोग दौड़े। बरका बिन नौफल एक दूसरे कुरैशी के साथ आप सब सल्लम को तनहाश करके सईदना अब्दुल मुत्तलिब के पास ले आए। सईदना ने आपको चूमा, कांधे पे बिठाया, काबे का तवाफ किया, खुदा का शुक्र अदा किया और सईदा आमना के पास ले आए। सईदा आमना अपने लाल को सीने से लगाए बैठी थी। इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
बीबी हलीमा और इनका खामद अबू शिमा कहने लगे, मुद्दत रज़ात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। सईदा आमना कहने लगी, तुम लोग तो अभी चंद महीने पहले इतनी जिद और इसरार करके बच्चे को मुझसे ले गए, अब अचानक जो भागम भाग तुम लोग आए हो, तो कोई बात है, मुझे सच सच बताओ, क्या राज है। बीबी हलीमा और अबू शिमा ने शक सदर का पूरा वाकया सुना दिया। सईदा आमना पूछने लगी, क्या तुम्हें किसी असेब का खतरा है? वो चुप। सईदा बोली, सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं, वल्लाह इन पे शैतान काबू नहीं पा सकता। मेरे लगते जिगर की बड़ी शान है, इनका बड़ा मर्तबा होगा। बोली, मैं तुम्हें इसकी विलादत का किस्सा ना सुनाऊं? बीबी हलीमा और अबू शीमा ने बोले, जी जरूर। सईदा ने बताया कि जितनी देर ये बच्चा इनके पेट में रहा, इन्हें कोई गिरानी या तकलीफ ना हुई। फिर उन्होंने बच्चे की पैदाइश के वक्त अपने जिस्म से ऐसा अलवाही नूर निकलता देखा जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। ये भी बताया कि बच्चा पैदा होते ही जमीन पे हाथों को टेक के सर उठा के आसमान को तकने लगा। सईदा बोली, अच्छा किया मेरे बच्चे को मेरे पास ले आए आप लोग। दिल में कोई मुगालता ना रखिए, हर किस्म के खौफ और खतर का ख्याल छोड़ दें। मेरा बच्चा बड़ी शान वाला है। बीबी हलीमा और बीबी शीमा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। इन बरकतों का जिक्र किया जो इस बच्चे के साथ इनके घराने में आई। ऊँटनी और इसका दूध, इनके अपने जिस्म में कुव्वत, फिर राह में मिले काफले का इसरार कि बच्चा हमें दे दो। फिर बीबी हलीमा ने एक वाक़या सुनाया। बोली, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकली, ढूंढते ढूंढते देखा बकरियों के रेवड़ के साथ इनकी बेटी शीमा है, साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर आसमान पर तेज धूप, गर्मियों का मौसम। बीबी हलीमा कहती हैं कि मैं अपनी बेटी से खफा हुई, ऐसे गर्म मौसम में यूं बच्चे को बाहर ले आई। शीमा ने कहा, अम्मी मेरे कुरैशी भाई के जिस्म को धूप में भी धूप ना छू पाई। एक बादल को टुकड़ा इनके ऊपर ऊपर चलता मैंने देखा। जब ये रुकते तो बादल भी रुक जाता, चलते तो बादल चलने लगता। बीबी हलीमा और अबू शीमा हारिस बिन अब्दुल अजीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी वालदा के पास छोड़कर चले गए। बाद के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक सदर का वाकया जिस तफसील से सुनाया वो कुछ यूं है। फरमाया, मेरी रजाई माँ बनी साद बिन बकर से थी। मैंने भाई से कहा, जाओ अम्मी से खाना ले आओ। वो खाना लेने गए और मैं रेवड़ के पास था कि दो सफेद परिंदे आए। एक ने दूसरे को कहा, क्या यही है? दूसरे ने कहा, हाँ। फिर दोनों ने मुझे झपट कर पकड़ा और गुद्दी के बल पछाड़ दिया। फिर पेट चाक करके दिल निकाला और इसको चीर के दो स्याह बोटियां निकाली। फिर एक ने दूसरे को कहा, बर्फ का ठंडा पानी लाओ। इस पानी से उन्होंने मेरा पेट धोया, फिर बर्फ के ठंडे पानी से मेरा दिल साफ किया। फिर एक ने कहा, सुकनियत और तस्कीन कलबे लाओ। इसे फिर दिल पे छिड़क दिया गया। एक ने फिर कहा, शफाफ सी दो। इसने सी दिया, मेरे दिल पे नबूवत की मोहर लगा दी। एक ने फिर दूसरे से कहा, इनको तराजू के पलड़े में बैठाओ और दूसरे पलड़े में 1000 उम्मती। मैंने देखा 1000 वाला पलड़ा ऊपर उठा हुआ था, हल्का था। मुझे खतरा था कि मुझ पर ना गिर पड़े। फिर वो बोले, अगर पूरी उम्मत के साथ भी तोला जाए तो ये वजनी होगा। फिर वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं खौफजदा था। मेरी रजाई माँ आई, मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी रजाई बाप से कहा, बच्चे की अकल ठीक नहीं रही। उन्होंने मेरे लिए खुदा से दुआ मांगी, सवारी तैयार की, मुझे साथ लिया और मक्का पहुंच गए। फिर उन्होंने मेरी वालदा से कहा, हमने अमानत वापस कर दी, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मेरी वालदा ने पूरा किस्सा सुना और फिक्रमंद ना हुई। बोली, मेरा बेटा बड़ी शान वाला है। उन्होंने इन्हें बताया कि मेरी पैदाइश पर नूर कैसे इनके जिस्म से निकला और शाम दे महल्लात को रोशन कर गया। कहते हैं शक सदर का वाकया 3 बार हुआ। पहली बार तो यही 3.25 साल की उम्र में बनी साद बिन बकर के कबीले में रज़ात के दौरान, जब बीबी हलीमा इन्हें इनकी वालदा के पास मक्का में छोड़ के गईं। दूसरी बार शक सदर का वाकया 40 साल की उम्र में, पहले वही आने से कुछ अर्सा पहले हुआ। वो कलाम उतरने से पहले जो किसी पहाड़ पे अभी उतारा जाना था, वो इस कलाम की खशियत से रेजा रेजा हो जाता। तीसरी बार शक सदर का वाकया 48 साल की उम्र में इस वक्त हुआ, जब 2 बड़े सदमों के बाद और एक इंतहाई गैर मामूली सफ़र, 2 अजीम सदमे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन ज़ौजा सईदा खुदीजा की वफ़ात
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست چاچا سیدنا ابو طالب بھی وفات کے صدمے تھے، اور انتہائی غیر معمولی سفر زمین سے زمین اور زمین سے آسمان کا سفر تھا، پورے جسم و جان کے ساتھ۔ پہلے شق صدر کے دوران بتایا گیا کہ سینہ چیرنے کے بعد دل نکال کے چیرا جاتا ہے، اور دل کے اندر سے 2 کالی کالی بوٹیاں جسے جمع ہوا خون نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، ہر انسانی دل میں ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھو لیتا ہے، سوائے ابن مریم کے۔ ابن مریم علیہ السلام شاید اس لیے ماں کی گود میں ہی بولنے کی قدرت لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس لمحے اپنے پیغمبری کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ بعد کے دنوں میں شق صدر کے واقعات میں دل چیرا، اس کے اندر سے کوئی شے نہ نکالی گئی، ہر بار اجلی سفید براق برف جیسے نور کا منجمد پیکٹ دل میں ڈالا گیا۔ شق صدر کے تینوں واقعات خدائی شان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعامات ہیں۔ برف میں ڈھلا اجلا نور کیا ہے؟ انسانی دل کو غیر معمولی واقعات اور غیر معمولی سفر کے لیے تیار کرنا، شاید یہ آسمانی راز ہیں۔ بہرحال دنیاوی طور پہ ہمارے لیے سوچنے والوں کو ایک انعام ملا ہے، اس حقیقت پہ غور کرنے کا۔ دل چیرنے کے بعد جسم کو برف سے دھونا جدید میڈیکل سائنس میں تمام تر سرجری کے اساس بن گیا۔ آج بھی ہر قسم کی سرجری میں بہتے ہوئے خون کو روکنے کا بہترین طریقہ کولڈ سپنجنگ ہے۔ کرائیو سرجری میں کٹے ہوئے جسم سے خون نہیں بہتا۔ یہ بھی شاید غور کرنے والوں کو کبھی انعام مل جائے کہ زمین و آسمان کے درمیان وقت اور جگہ کی تمام تر مسافتوں کو عبور کرنے سے پہلے انسانی جسم میں دل اور خون کے ساتھ کوئی اجلی براق ٹھنڈے برف جیسی انہونی شے ڈالنی پڑے گی کہ جب انسانی جسم روشنی کی رفتار سے ہزاروں گنا تیز خیال کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے مادی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، سالم سفر کرے، صحیح و سالم واپس آئے۔ یہ سب غور کرنے والوں کے لیے دکھے انعامات ہیں۔ دکھوں اور سختیوں کی برداشت کے لیے بھی خون میں کوئی غیر معمولی چیز ڈالنے سے اعصاب مضبوط ہونے کا کوئی طریقہ شاید کبھی ہم انسانوں کو میسر آ جائے جو غور کرتے ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔